सो वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए कल आप लोगों के लिए दो वीडियोस लानी थी। एक वीडियो कल अपलोड कर दी थी, दूसरी वीडियो मैं एडिट कर रहा था और एडिट करते करते मैं सो भी गया था। और जब आपके भाई की आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे और जैसे ही आपका भाई की आंख खुली तो फौरन आप वीडियो को अपलोड कर दिया था मैंने। और अभी के लिए गाइस फिर मैंने आप लोगों को कहा कि आज सेकंड वीडियो भी आएगी, क्योंकि गाइस वादा तो वादा होता है। चलो कोई नहीं, अब पूरा करने का टाइम आ गया है। आज की सेकंड वीडियो आप लोगों के कदमों में हाजिर है। और हाँ, वो एक और मैंने वीडियो अपलोड की है, उसको भी जाकर देख लो गाइस। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है और कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा उसकी। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को मैंने एक बात और बतानी थी कि अभी के लिए ये जो नॉवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मांगा कि इसमें कोई पिक्स नहीं है, इसलिए मैं पिक्स कहाँ से लाऊंगा, ना वो पिक्स यूज़ कर पाऊंगा। और जो कल की वीडियो आएगी उसमें मांगा की पिक्स आएंगी, क्योंकि मांगा की वो वाली स्टोरी मौजूद है और वो वाली पिक्स भी मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो की कोई भी मांगा की पिक मौजूद नहीं। तो गाइस इसलिए एडजस्ट कर लेना। अब गाइस बिना किसी टाइम जाएंगे सीधे आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस हमने देखा था कि एक लड़की यू क्वान जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में नई नई डिसाइबल आई थी और वो बच्ची थी, अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी, लिटिल गर्ल जियन जितनी होगी। और शाओयन ने उसे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लिया था और उसे उससे पूछा था डिसाइबल बनने के लिए। लेकिन गाइस उस लड़की के चैन चक्कर ठीक नहीं थे और वो इतनी छोटी थी, मगर उसके दिल में ये था कि वो शाओयन को प्यार करे। है तो वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, मान लो कि छोटा पैक बड़ा धमाका था वो। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपने शाओयन को अगर इसके दिल में चल रहे ख्यालात का पता चल जाता तो अपना शाओयन ठुड्डा मार के उसे फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर निकाल देता। अभी के लिए गाइस शाओयन यू क्वान जो कि उसकी नई नई डिसेबल थी उससे बातें कर ही रहा था, तो इसके साथ ही शाओयन को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन स्पेस में होना महसूस हो जाती है। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि लगता है कि टीचर ने वो वर्म होल क्रिएट कर दिया है जो कि सीधा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जाकर ओपन होगा। अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा खुश था। और इसके साथ ही हम देखते हैं यू क्वान को जो कि शाओयन के सामने खड़ी थी और शाओयन यू क्वान से कहता है कि यू क्वान अभी के लिए मैं बैक माउंटेन्स में जा रहा हूँ और हो सकता है कि मुझे वापस आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए, तो तुम फिर मेरी गैर मौजूदगी में अपने ग्रैंड टीचर यानी कि मास्टर यालाओ के पास जाना, वो तुम्हें अच्छे से टीच करेंगे और तुम्हें लेसन अच्छे से सिखाएंगे और तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे। जिसके साथ ही गाइस यू क्वान आगे से लिटरली स्माइल करती हुई बच्चों की तरह आगे से कहती है कि जूनियर पवेलियन चीफ ठीक है। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन ये बात सुनने के बाद यू क्वान से कहता है कि तुम मुझे अभी के लिए जूनियर पवेलियन चीफ ना कहा करो, ये एड्रेस करना बिल्कुल भी ठीक नहीं मुझे। अभी के लिए शाओयन में टीचर वाला एटीट्यूड आ चुका था और यू क्वान उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज भी हो जाते हैं और वो शाओयन की तरफ देखकर कहती है कि ठीक है टीचर। अभी गाइस शाओयन ये चीज सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और अभी के लिए शाओयन उससे कहता है कि लड़की क्या अपना बेस्ट देना, और हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम 2 होम क्लास से 2 होम क्लास पर पहुंच चुकी होगी। और ये कहते ही अपना शाओयन लाइट की स्पीड से वहां से निकल जाता है बैक माउंटेन्स की तरफ, जहां पर मास्टर यालाओ ने वर्म होल को क्रिएट किया था। अब गाइस इधर वो लड़की छोटी जो कि बिल्कुल छोटी थी यू क्वान वो थोड़ी सैड हो जाती है और अपने दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, जूनियर पवेलियन चीफ ने मुझे अपना दिल देने की बजाय मुझे अपना डिसाइबल बना लिया है और अभी के लिए फ्यूचर में कोई भी चांस नहीं, बहुत ही कम चांसेस हैं उनके साथ रहने के लिए मेरे, मगर मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी क्योंकि जूनियर पवेलियन चीफ ने मुझे सिर्फ नाम का ही डिसेबल बनाया है। वो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मुझे टाइम नहीं दिया करेंगे ट्रेनिंग के लिए और हो सकता है कि एंड पर मैं इस रिश्ते को बदल दूं और मेरे लिए कोई चांस क्रिएट हो जाए। अब गाइस इधर शाओयन तो लाइट की स्पीड से वहां से जा रहा था, लेकिन यू क्वान पीछे से अपने दोस्तों के साथ हवा में शाओयन की तरफ अपना हाथ करके उसको मुट्ठी से खींच लेती है, मानो कि उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच रही हो और कहती है कि टीचर को भी ग्रूम किया जा सकता है, टीचर को भी समझाया जा सकता है, उसको भी प्यार के जाल में फंसाया जा सकता है, ये तो आने वाले टाइम की बात है। अब इसके साथ गाइस शाओयन मास्टर यालाओ के पास आ जाता है जिन्होंने कि अभी अभी वर्म होल को क्रिएट किया था और शाओयन उनके पास आकर कहता है कि टीचर अभी के लिए आपने वर्म होल क्रिएट कर दिया। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ कहते हैं कि हाँ, और वो स्माइल करते हुए शाओयन से कहते हैं कि शाओयन तुम उस छोटी लड़की यू क्वान से मिले कि नहीं। जिसके साथ ही गाइस शाओयन एक स्माइल के साथ हाँ में सर लाते हुए कहता है कि हाँ मैं उससे मिला, इस लड़की का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर इसे अच्छे से ग्रूम किया जाए और इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ पूछते हैं कि क्या तुमने उसे डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मास्टर यालाओ बहुत ही ज़्यादा पीकी थे, आप लोगों को तो पता है। वो हमेशा अपने डिसेबल को जिसे भी चुनते थे वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता था टैलेंट के लिहाज से।
तो अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ ने शाओयन को इस लड़की की सजेशन इनिशियली दी थी क्योंकि इस लड़की का टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसके साथ ही गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ को सारी बातें बता देता है जो कि उसने यू क्वान से की थी। और अभी के लिए मास्टर यालाओ हंसते हुए शाओयन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमने ब्राय नाम ही उसको अपने डिसेबल बनाया है तो ये भी ठीक है, बाकी सारे मैटर्स तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उस लड़की को तुम्हारे नाम पर मैं ट्रेन कर दूंगा। इसके साथ ही गाइस शाओयन वर्म होल की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ, जिसके साथ ही मास्टर यालाओ कहते हैं कि मुझे डर है कि तुम्हें और ज्यादा दिनों तक यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि वर्म होल अभी अभी ही बिल्ट हुआ है, लेकिन ये अभी भी अच्छे से स्टेबल नहीं है और तो और तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे हेल्पर्स को भी गैदर करना है इन चंद दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट में बहुत सारे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि सिचुएशन को बदल के रख सकते हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओयन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर और कितने हेल्पर्स जमा करने हैं हमने, क्योंकि मास्टर पहले ही आप मेरे साथ बहुत सारे 2 जून क्लास के 5 स्टार के ऊपर वाले एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फॉलिंग स्टार पवेलियन में कोई एल्डर नहीं बचेगा, फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ थोड़ी कम नहीं हो जाएगी और अगर पीछे से किसी ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर स्नीक अटैक कर दिया तो तब के टाइम मसला हो जाएगा, हम बाकी के एक्सपर्ट्स कहाँ से ढूंढेंगे फिर। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें एल्केमिस्ट की एक्सपर्ट्स को गैदर करने की एबिलिटी का नहीं पता और मैंने ऑलरेडी पूरे सेंट्रल प्लेन्स में ये खबर फैला दी है कि अभी के लिए हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को फॉलिंग स्टार पवेलियन में इनवाइट कर रहे हैं और मैंने उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो 2 जून क्लास का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और तो और उनके लिए मैंने रिवार्ड रखा है टायर 8 की 3 मेडिसिनल पिल्स और जिस 2 जून क्लास की जितने स्टार स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसे उस टायर 8 की मेडिसिनल पिल में उतने ही ज्यादा अच्छे कलर्स और ज्यादा कलर्स मिलेंगे जिस पर ज्यादा कलर वाली पिल लाइटनिंग पड़ी होगी। अब इसके बाद गाइस मास्टर यालाओ चालाकी से हंसना शुरू कर देते हैं। अभी के लिए अपने मास्टर यालाओ कहते हैं इट्स बिजनेस बेटा और फिर मास्टर यालाओ शाओयन से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि बहुत सारे पीपल और लोग यहाँ पर आएंगे और तब के टाइम फिर तुम उन लोगों के साथ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में चले जाना और प्रोफाउंड साइंस सेक्ट पर अटैक करके इस वार को एंड करना और उन्हें बचा देना। जिसके साथ ही शाओयन आगे से हाँ में सर ला देता है और हंसते हुए कहता है कि मास्टर टायर 8 की 3 मेडिसिनल पिल्स देना और वो भी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिल लाइटनिंग के कलर्स वाली, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा और अगर 20 से 30 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स आ गए तब के टाइम तो और भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा और इससे हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के रिसोर्सेज पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही गाइस मास्टर यालाओ आगे से शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं टायर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना और अगर बात की जाए टायर 9 की मेडिसिनल पिल तो उसे रिफाइन करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, मगर टायर 8 की मेडिसिन पिल एस बनाना मेरे लिए हलवा बनाने के बराबर है। अब इसके साथ गाइस अपना शाओयन भी कहता है तो चलो ठीक है फिर मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। अब गाइस अगले ही दिन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ जाते हैं और पूरे सेंट्रल प्लेन्स में अभी के लिए शोर मच गया था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन हर 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहा है और जो भी वहां जाएगा उनको रिवार्ड के तौर पर 3 टायर 8 की मेडिसिन पिल दी जाएगी। तो गाइस ये लालच बहुत ही बड़ा था 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स के लिए और बहुत सारे 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स फॉलिंग स्टार पवेलियन में चले भी जाते हैं। वैसे भी वो 2 जून क्लास के एक्सपर्ट जिनके पास फैक्शंस थी जो कि फैक्शंस को चला रहे थे वो तो बेचारे मजबूर थे, लेकिन वो लोग जो कि दाउकी कॉन्टिनेंट में शाओयन की तरह अकेले ट्रेनिंग करते थे और जिनकी ना तो कोई फैक्शन थी और ना कोई क्लैन, वो लोग तो गाइस भागे फॉलिंग स्टार पवेलियन में चले आए थे। और अभी भी गाइस शाओयन का तो क्लैन भी है और तो फैक्शन भी है और तो अलायंस भी है और तो शाओ गेट भी है। इसके साथ ही गाइस इतने सारे एक्सपर्ट्स को फॉलिंग स्टार पवेलियन में आता देखकर शाओयन तो बहुत ज्यादा हैरान था और मास्टर यालाओ की गैदरिंग एबिलिटी से वो डर भी रहा था और क्योंकि गाइस इतने सारे एक्सपर्ट्स मास्टर यालाओ के एक इशारे पर आ चुके थे और शाओयन की हेल्प करने के लिए तैयार हो चुके थे। अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ और अभी के लिए गाइस शाओयन दिल में सोच रहा था कि मैं तो एल्केमिस्ट टायर 8 का एल्केमिस्ट गुरु भी हूँ, मैंने अपनी इस तरह की एबिलिटी को कभी भी यूज नहीं किया। मुझे डर है कि अगर मैं सेंट्रल प्लेन्स में लोगों को इकट्ठा करना चाहूँ अपनी एल्केमिस्ट स्किल्स के बलबूते पर तो बहुत सारे लोग मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, मगर जब से मैं सेंट्रल प्लेन्स में आया हूँ तो मेरे कॉन्टेक्ट हमेशा ही बड़ी बड़ी फैक्शन से रहे जिसकी वजह से मुझे अपने स्टेटस का यूज करने का कभी मौका ही नहीं मिला। गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन में 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स की लाइनें लग चुकी थी और अभी के लिए मास्टर यालाओ को भी समझ नहीं थी आ रही कि इन लोगों में से कितने लोगों को अब मैं चुनूं, क्योंकि गाइस मास्टर यालाओ ढेर सारी टायर 8 की पिल तो बना नहीं सकते थे एक साथ ही। अब मास्टर यालाओ उन लोगों में से 2 जून क्लास के 3 स्टार के ऊपर वाले स्ट्रेंथ रखने वाले लोगों को चुनते हैं और पूरे 20 लोगों को वो चुनते हैं। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों में 2
लोग तो ऐसे थे जो कि दोजन क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स थे। अब इसके साथ ही गाइस वो जो 20 लोग मास्टर यादव ने चुन लिए थे अभी के लिए बैक माउंटेन्स में आसमान में हवा में खड़े हुए थे और उनके ओरा से अभी के लिए पूरा माउंटेन ही काम कर रहेगा था। और शाओयन उन सबके सामने खड़ा था और उन सबसे कहता है कि एवरीवन अभी के लिए मेरी बात गौर से सुनो। आप लोगों को तो पता ही है कि हम कौन सी ट्रिप पर जा रहे हैं और हमारा मकसद क्या है। जब हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे तो आई होप तब के टाइम तुम सारे मेरे ऑर्डर सुनोगे और मेरी कमांड सुनोगे। साथ ही गाइज वो जो 20 इनवाइटेड एल्डर्स थे वो सारे के सारे हाँ में सर ला देते हैं और कहते हैं कि जूनियर पवेलियन चीफ आप बिल्कुल भी रेस्ट एश्योर्ड हो जाएं, क्योंकि उस तरह की छोटी जगह की छोटी सी फैक्शन हमारी आंखों में कुछ भी नहीं, हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। और गाइस अभी के लिए उन सबके दिल में शाओयन की दाग भी बैठ चुकी थी। शाओयन है तो छोटा था लेकिन गाइस शाओयन इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से गाइस वो आने वाले टाइम में शाओयन के ऑर्डर्स को टाल भी नहीं सकेंगे। और तो और उन्हें शाओयन की आइडेंटिटी का भी अच्छे से पता था, क्योंकि शाओयन मास्टर यालाओ को जो डिसेबल था और मास्टर यालाओ की स्ट्रेंथ आप लोगों को तो पता ही है कि अगर कोई भी शाओयन के ऑर्डर नहीं मारेगा तो मास्टर यालाओ उस बंदे की क्या दुर्गत बनाएंगे। अब गाइस इसके साथ ही उस 20 लोगों के ग्रुप में से एक बंदा जो कि रेड फेस्ड एल्डर था, जो कि इनवाइटेड एल्डर था, वो शाओयन से कहता है कि जूनियर पवेलियन चीफ आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जैसा कि हमें पवेलियन चीफ याओ ने यहाँ पर इनवाइट किया है तो हम आधे रास्ते में जाकर अपने दिमाग नहीं बदलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और तो और अभी के लिए तो हमें अपने आधे रिवार्ड्स ही मिले हैं, आधे रिवार्ड्स तो हमें मिशन कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है तो अगर ये बात है तो ओल्ड मिस्टर हो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसके साथ ही शाओयन उस बंदे को ग्रीट करता है जो कि रेड फेस्ड एल्डर था। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पर्सन जिसने अभी भी शाओयन से बात की थी ये इन 20 लोगों में से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन गाइस शाओयन से वो कम पावरफुल था और इसकी स्ट्रेंथ दोजन क्लास के 8 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर होगी। गाइस इस रेड फेस्ड एल्डर के साथ 2 बंदे और थे जो कि इसके शायद भाई थे और ये दोनों भी इसकी तरह दोजन क्लास के 8 स्टार पर थे। और सुनने में आया है कि ये तीनों के तीनों जब से पैदा हुए हैं इन्होंने एक साथ ट्रेनिंग की और एक साथ पले बढ़े और एक साथ इन लोगों की स्ट्रेंथ बूस्ट अप हुई। और अभी के लिए ये फाइट में हाथ मिला लें तो किसी भी दोजन क्लास के 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट को अच्छे से धूल चटा सकते हैं। अब गाइस इधर शाओयन इन सबकी बातें सुनने के बाद मास्टर यालाओ की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर अभी के लिए फिर हम जाना चाहेंगे। जिसके साथ गाइस मास्टर यालाओ शाओयन को थोड़ा साइड पर करके कहते हैं कि शाओयन अभी के लिए इन 20 लोगों में से किसी पर भी यकीन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट ना करना। और ये जो दूसरे हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अपने गेस्ट एल्डर्स हैं इन पर यकीन करना। और गाइस ये 10 लोग थे जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के कपड़े पहने हुए थे और मास्टर यालाओ कहते हैं कि ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इनकी हेल्प लेना जब भी लेना। तो गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर 10 एल्डर्स को भी साथ जाता देखकर शाओयन एक लंबी आह भर लेता है और कहता है कि मास्टर यालाओ तो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की आधी स्ट्रेंथ मेरे साथ भेज रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो मामले खराब ना हो जाए फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए। लेकिन अगले ही पल में शाओयन कहता है कि वैसे भी मास्टर की स्ट्रेंथ बैंग शेंग लेवल पर है तो मास्टर जरूर फॉलिंग स्टार पवेलियन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर ही लेंगे अपनी स्ट्रेंथ के साथ। इन 10 फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स के ऐड होने जाने की वजह से शाओयन की साइड पर अभी के लिए पूरे 30 अलाइड दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स थे। गाइस ये वही लड़का शाओयन है जो कि जामा एम्पायर दाओशी लेवल पर होते हुए वहां से यूनसेन से बचते हुए भगा था। और देख लो आज यही शाओयन इसके साथ दोजन क्लास के 30 एल्डर्स मौजूद हैं जो कि शाओयन की हेल्प करने के लिए अभी के लिए जामा एम्पायर में जाएंगे। और जब ये लाइन अप जामा एम्पायर में अपीयर होगी तो गाइस शाओयन के क्या ही चर्चे होंगे और सभी लोग तो उनकी आंखें फटी रह जाएंगी कि शाओयन कितना पावरफुल हो चुका है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन के पास इतनी ज्यादा लाइन अप थी, शाओयन सेंट्रल प्लेन्स की भी किसी भी बड़ी फैक्शन को मलियामेट कर सकता था, जैसे आइस रिवर वैली, विंड लाइटनिंग पवेलियन, इन सब को खत्म करना शाओयन के बाएं हाथ का खेल था। और तो और शाओयन इस लाइनअप के साथ उस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के प्रोफाउंड लाइन सेक को अच्छे से बजा भी देगा। इवन के हॉल ऑफ सोल भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स भी इस नरगे में आ जाएंगे और शाओयन उन्हें भी अच्छे से मलियामेट करेगा। और इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ शाओयन की तरफ एक स्क्रॉल फेंकते हैं और ये स्क्रॉल वर्म होल का स्क्रॉल था और शाओयन मास्टर और वो शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए वर्म होल कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन
लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगे और दूसरे एंड से तुम निकलोगे तो तुम्हें वहाँ से रास्ते को ओपन करना होगा इस स्क्रॉल की मदद से। जिसके साथ ही गाइज शाओ यान मास्टर याला को ग्रीट करता है और वो स्क्रॉल अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। और अभी के लिए गाइज शाओ यान उस वर्म होल के अंदर एंटर हो जाता है और सभी के साथियों को कहता है कि चलो चलते हैं। और उस वर्म होल के अंदर जाते ही शाओ यान उस रास्ते को देखते हुए कहता है कि जेमा एम्पायर, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, काइलिन, मैं अभी के लिए वापस आ रहा हूँ। इसके साथ ही शाओ यान के फेस पर एक अजीब सी स्माइल भी थी। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रेगिस्तान पर, जहाँ पर गाइस अभी के लिए शाओ यान और शाओ यान का ग्रुप एक वर्म होल से बाहर निकल आता है। और गाइस अभी के लिए शाओ यान नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पहुंच चुका था और इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो कि शाओ यान के साथ थे वो इस अनजान जगह को देखकर हैरान हो रहे थे। लेकिन गाइस अभी के लिए इस ग्रुप की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी। अगर कोई वहां पर कोई बंदा जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो वो इन लोगों को देख लेता तो इनकी बॉडी से निकलने वाले प्रेशर से वो डर ही जाता, क्योंकि गाइस इतनी फ्राइटनिंग लाइनअप जामा एम्पायर में या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में किसी ने भी नहीं देखी होगी। अब इसके साथ ही गाइस एक एल्डर कहता है कि क्या ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, क्या ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का पार्ट है कोई। इस पर अपना शाओ यान इस तरह सर लाता है जैसे कि उसे पता ना हो। और अभी के लिए गाइस शाओ यान को जामा एम्पायर के अलावा जामा एम्पायर की टेरिटरी और आसपास की टेरिटरीज के अलावा इतना ज्यादा नहीं था पता नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बारे में। और अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एक एल्डर जिसके सफेद बाल थे और वो फॉलिंग स्टार पेविलियन का एल्डर था, वो शाओ यान से कहता है कि जूनियर पेविलियन चीफ, ये जगह नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का नॉर्थन पार्ट है। ऐसा कि वर्म होल के इस छोर पर जहाँ से हम निकले हैं कोई स्पेशल मार्क नहीं था तो वर्म होल ने हमें यहाँ पर फेंक दिया अभी के लिए। और वो बंदा फिर अपनी स्टोरी रिंग से एक मैप निकालता है और उस मैप पर अभी के लिए गाइस बताया गया था ये जो टेरिटरी है ये प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की है और दूसरी साइड पर नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के आधे हिस्से पर येन अलायंस का कब्जा था। और फिर गाइस ये चीज देखने के बाद वो व्हाइट क्लॉथ एल्डर शाओ यान से कहते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने अभी अभी ही कब्जे में ली है। और तो और अभी के लिए हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं कि हम इस प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की टेरिटरी में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स अभी के लिए येन अलायंस की टेरिटरीज पर फाइट कर रहे होंगे और वहां पर होंगे वो। इसलिए हमें यहाँ से साउथ वेस्ट रीजन की तरफ जाना होगा जहाँ पर येन अलायंस मौजूद है। हमें इसके साथ ही काफी सारे नाकों को भी पार करना होगा। इसके साथ ही गाइस शाओ यान हाँ में सर ला देता है। और अभी के लिए गाइस वैसे भी शाओ यान के साथ 30 लाइट दोजन क्लास के एक्सपर्ट थे और शाओ यान अभी के लिए गाइस यहाँ पर माई बाप बनकर आया था सबका। और कौन था शाओ यान के ग्रुप को रोकने वाला। इवन के प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और हाल ऑफ सॉल वाले भी मुश्किल से ही शाओ यान को रोक पाते उनकी अपनी टेरिटरी में ही। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान उन सबसे कहता है चलो ठीक है फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और तो और हम रास्ते में जाते हुए काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे कि आखिर नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में हो क्या रहा है। और हाँ, अपनी पूरी कोशिश करना अपने ऑरास को हमेशा सप्रेस करके रखना, किसी पर भी इसको शो ना करना और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना और इधर उधर घूमना फिरना ना, मेरे साथ ही रहना। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान ये बात कहने के बाद लाइट की स्पीड से येन अलायंस की टेरिटरी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी शाओ यान को फॉलो कर रहे थे। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी के लिए ये प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की टेरिटरी में थे तो रास्ते में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इनको मिलते हैं जो कि काफी सारे शहरों को गार्ड कर रहे थे और वो शाओ यान और शाओ यान के ग्रुप को रोकने की कोशिश भी करते हैं। मगर शाओ यान और शाओ यान के ग्रुप उन एक्सपर्ट्स को पकड़ लेते हैं। और गाइस अभी के लिए ये एक्सपर्ट्स मामूली से एक्सपर्ट्स थे दोजों क्लास के लेवल पर। और शाओ यान के ग्रुप इन लोगों को पकड़ने के बाद इनसे इंक्वायरी करता है और इनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि आखिर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और फाइट को क्यों बढ़ा रहा है और कौन कौन उनकी हेल्प कर रहा है और अगला प्लान उनका क्या है। और गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद शाओ यान तो बहुत ज्यादा घबरा चुका था और बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि गाइस वो टेरिटरी जो कि शाओ यान के येन अलायंस ने सालों लगा दिए और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया उसको बढ़ाने के लिए, गाइस प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने अभी के लिए चंद महीनों में ही आधी से ज्यादा टेरिटरी येन अलायंस से छीन ली हुई थी। और शाओ यान सोचते हैं कि पता नहीं हाल ऑफ सॉल ने अपनी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ इस मिशन में लगा दी है। और गाइस अभी के लिए इस इन्फॉर्मेशन से शाओ यान को ये भी पता चलता है कि अभी के लिए येन अलायंस का जो अड्डा है वो मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस है जो कि मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम के पास है। और ये जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है येन अलायंस के लिए और वहाँ पर येन अलायंस के बहुत सारे मेन कैंप से भी हैं आर्मी के।
और तो और अभी के लिए जामा एम्पायर में उन्होंने अपने कैंप नहीं लगाए। और अगर ये कैंप जो कि येलो फोर्ट्रेस में है ये गिर गया तो तब के टाइम हज़ारों किलोमीटर रेडियस की जो टेरिटरी होगी वो जामा एम्पायर यानी कि येन अलायंस से छीन ली जाएगी और वापस से येन अलायंस जामा एम्पायर में ही कैद होकर रह जाएगा। और जो भी इतने सालों में इतनी मेहनत के साथ येन अलायंस ने हासिल किया वो सारे का सारा प्रोफाउंड लाइन से छीन लेगा, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे एक्सपर्ट्स। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि येन अलायंस तो येलो स्प्रिंग फोर्ट्रेस में अपने कैंप्स लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर प्रोफाउंड लाइन सेक की भी आर्मी वहां पर पहुंच चुकी थी जिसको कि हाल ऑफ सॉल वाले सपोर्ट कर रहे थे। और अभी के लिए प्रोफाउंड लाइन सेक के आगे गया कोई भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की फैक्शन टिक नहीं पाएगी। इवन के येन अलायंस भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रहा था। और अभी के लिए गाइस शाओ येन को प्रोफाउंड लाइन सेक के पकड़े हुए कुछ एक्सपर्ट से ये भी पता चलता है प्रोफाउंड लाइन सेक ने इस बार बहुत सारे अलाइट एक्सपर्ट्स को और फोर्सेस को डिस्पैच किया है उस मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम पर, ताकि येन अलायंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और पूरे इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर कब्जा कर लिया जाए। साथ ही गाइस अपना शाओ येन अलायंस की तरफ जाने की अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अगर प्रोफाउंड लाइन सेक ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और येन अलायंस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया तो तब के टाइम येन अलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो गाइस इसके साथ ही हमारा सीन शुरू होता है येलो स्प्रिंग फोर्ट्रेस में, जो कि दो पहाड़ों के दरमियान सिचुएटेड था और वहां पर इवन के दो होम क्लास के एक्सपर्ट्स भी उड़ने के काबिल नहीं थे, क्योंकि वहां पर विंड प्रेशर ही बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर दो होम क्लास के बहुत सारे ओराज मौजूद थे। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि वहां पर आसपास की कंट्रीज के जो लोग थे वो 1000 किलोमीटर की रेडियस में आ जा नहीं सकते थे, इवन के वो बस पहले इन्वॉल्व करते थे और फिर वहां से गुजरा करते थे। और येन अलायंस ने इस जगह को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी प्राइस पे की। अब इसके साथ ही गाइस वहां येलो फोर्ट्रेस पर एक ब्लैक कलर का ओरा हर तरफ फैल जाता है और ब्लैक कलर की फॉग जो कि इवल ओरा से भरी हुई थी वहां पर स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस सभी के लोगों के एक्सप्रेशन ग्रेव हो जाते हैं। और गाइस उस येलो स्प्रिंग फोर्ट्रेस में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक हाल में खड़े हुए थे और वो सारे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तो गाइस अभी के लिए अगला सीन आप लोगों को कल की वीडियो में देखने को मिलेगा और कल आप लोगों को बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आने वाले हैं। और बेहतर ये होगा आप लोगों के लिए कि जल्दी से इस वीडियो पर 2K लाइक करवा दो गाइस, ताकि कल की वीडियो मैं ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग बना सकूं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।